हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोके फॉर शो। आज की वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है एक्सेलरेट। आप सभी जानते हैं कि अपनी कार या बाइक में एक्सेलरेटर आता है, उससे क्या होती है, स्पीड बढ़ती है व्हीकल की। ठीक है, वो है एक्सेलरेटर, मतलब स्पीड बढ़ाने वाला। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ना या फिर चाल बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफोनिया। अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा फोनिया आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वर्ड को इसके मीनिंग से कैसे कोरिलेट करेंगे। अब आप देखिए, अब क्या चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स चल रहे हैं। ठीक है, और आजकल तो जैसे जियो जैसे हैं वो एचडी कॉलिंग देते हैं अपने को, मतलब बिल्कुल एचडी वॉइस कॉलिंग आती है। ठीक है, मगर पहले क्या चलता था, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है तो अपने सिर्फ फ़ोन मान लेते हैं। तो फ़ोन क्या होते थे, मतलब पहले वो डब्बे वाला नहीं आता था जो अपने घर में तार वो लगा के वो जो रखा रहता था, टेलीफोन। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, ज़्यादातर टाइम तो उसमें घड़ घड़ यूँ आवाज़ आती नहीं थी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता था, उसकी आवाज़ गई हुई रहती थी। मतलब कभी ये हो गया वो हो गया, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ रहती थी, आवाज़ आती ही नहीं थी उसमें। ठीक है, बस एग्जैक्टली यही इसका मीनिंग है। एफोनिया मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ वॉइस, आवाज़ की रुकावट या फिर टोटल लॉस ऑफ वॉइस। तो आपको ये कैसे याद आएगा, यहाँ पे आपको सीधे दिखेगा एफोनिया में फ़ोन, और फ़ोन पहले डब्बे वाले कैसे होते थे, जिनकी ज़्यादातर टाइम आवाज़ गई हुई होती थी। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ वॉइस या फिर आवाज़ की रुकावट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। तो मैं अब आपको एक कहानी सी सुनाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त एक ही कंपनी में हैं, एक ही जगह जॉब करते हैं, और फ़र्क ये है कि आप हैं वो उस कंपनी के बॉस हैं, और जो आपका फ्रेंड है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। ठीक है, मतलब आपका जूनियर है वो। ठीक है, मगर फिर भी आप लोगों की दोस्ती इतनी पक्की है कि वो आप उसके बॉस हैं, फिर भी वो आपको बोलता है ब्रो, और आप वो आपका जूनियर है फिर भी वो आप उसे बोलते हैं ब्रो। ठीक है, ब्रो करके बोलते हैं। मगर वो है, हर कंपनी के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो मान लीजिए आपके दोस्त ने कोई रूल है वो तोड़ दिया, कोई प्रोटोकॉल है आपकी कंपनी का उसे फॉलो नहीं किया, तो कंपनी के नियम अनुसार आपको उसे कंपनी से निकालना पड़ेगा। पर एक्चुअली वो आपका दोस्त है, आप यूँ तो नहीं बोलते थे चल बे निकल यहाँ से, तूने रूल तोड़ा है चल निकल यहाँ से, यूँ तो बोल नहीं सकते क्योंकि आपका दोस्त है। तो आप क्या करेंगे, उसे सीधे सीधे शब्दों में बोलेंगे, ए ब्रो वोरा गेट, तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने नियम तोड़ा है। ठीक है, तो आप उसे ये नहीं बोलेंगे चल निकल बे यहाँ से, आप ये बोलेंगे ए ब्रो वोरा गेट, तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, बस एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। एब्रो गेट से आपको नाम मिल जाएगा, एब्रो गेट, और इसका मीनिंग होता है कि किसी को किसी नियम के अनुसार हटाना, मतलब किसी भी बंदे को, पर्सन को किसी नियम के अनुसार हटा देना, टू डू अवे विद द रूल। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है एनॉमली। अब देखिए, एनॉमली है वो नॉर्मली सा लग रहा है, ऐसे लग रहा होगा आपको, जैसे तो ऐसे लिख रहा होगा नॉर्मली। ठीक है, एनॉमली साफ साफ नज़र आ रहा है नॉर्मली। अब नॉर्मली मतलब होता क्या है, आप सबको पता है, जो भी काम नॉर्मल वे में चलते रहें उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो अपने स्टैंडर्ड तरीके से चलता रहे उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रोड पे टू व्हीलर्स चल रहे हैं, सब लोगों ने हेलमेट लगा रखा है, आराम से चल रहे हैं, वो नॉर्मल है, अपन डेली देखते हैं। अब एक होता है एबनॉर्मली, यहाँ पे क्या लिख रखा है, एनॉर्मली। अब एनॉर्मली को अपन एबनॉर्मली मान लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल होता है जो नॉर्मल वे में सारे काम चलते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। अब एनॉर्मली क्या होता है, सब कुछ अव्यवस्था फैल जाना, मतलब जो स्टैंडर्ड जो तरीका है उससे हट के चलना, अनियमितता, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना। अब मान लीजिए रोड पे वो जो टू व्हीलर चल रहे हैं वो सब कोई एक टायर पे चला रहा है, कोई स्टंट कर रहा है, मतलब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, तो वो एनॉमली हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली होता है साधारण तरीके से, एनॉमली होता है स्टैंडर्ड तरीके से हट के कोई काम होता है, अनियमितता या अव्यवस्थितता आ जाती है किसी काम में, उसे बोलते हैं एनॉमली। नेक्स्ट वर्ड है आर्किटेक्चर।
आप सभी जानते हैं आपने जो भवन निर्माण कला होती है, या फिर बोल सकते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर। अब इसका ध्यान कैसे आएगा, वैसे तो आप सबको पता है, मैं जानता हूँ, मगर इसको फिर भी अगर नहीं पता तो जैसे आपने घर वगैरह बिल्डिंग्स है, इसको डिज़ाइन कौन करता है? आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या होता है? वो डिज़ाइनर होता है घर और भवन निर्माण का, डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग का जो भी काम है कंस्ट्रक्शन का, वो आर्किटेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या है? आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर होता है भवन निर्माण कला, ठीक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्ट का अगर ध्यान है आपको, तो आर्किटेक्चर आपको अपने आप ही ध्यान आ जाएगा कि क्या होता है। तो आज अपने यहाँ पे 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए यार प्लीज़। तो कल नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। चलिए, बाय।